अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हर एक इंसान की सोच सेम नहीं होती, हर एक इंसान की चॉइस सेम नहीं होती, काम करने का तरीका सेम नहीं होता। तो हमारी डिमांड्स होती है किसी से सेम नहीं होती, किसी से भी मिलती जुलती नहीं है। उसी को देखकर मैंने ये सोचा कि उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो तैयार की जाए। मेरी वीडियो का टाइटल है चैंपियन बनो। चैंपियन कैसे बना जाता है, चैंपियन का एटीट्यूड कैसे होता है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं, एक चैंपियन कैसे बन सकते हैं। तो पहले हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, थॉमस एडिसन की बात करते हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होकर अपने जीवन में जीता है। उसी से एक रिपोर्टर ने एक बात पूछी कि आप 10,000 बार फेल हुए हैं, कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो थॉमस एडिसन का कहना था, मैं तो फेल हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो फेल हुआ ही नहीं, मैंने तो 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता, और एक ऐसा तरीका खोजा है जिनसे बल्ब बनता है। यह एटीट्यूड, फेल होते हुए भी उनका ऐसा एटीट्यूड था कि एक जिंदा एटीट्यूड की तरीके खोजे गए हैं कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने जस्ट अपना काम किया है। जो हम आज की जनरेशन की बात करते हैं कि आज जो आदमी अगर 2 बार फेल हो जाए तो वो तीसरी बार हार मान लेता है और जो सब कुछ छोड़कर बैठ जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर वो कितनी बड़ी दुखी आत्मा बन जाती है और फिर यह कहता है कि किसी और से भी नहीं होगा। अपने मन में ठान बैठता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा कुछ नहीं बन सकता। उस वक्त आप एक गरीब इंसान वाली सोच बना लेते हैं, इतनी गरीब इंसान वाली सोच कि केवल 2 बार हारा है, तीसरी बार सब कुछ छोड़कर बैठ गया, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। और एडिसन का कितनी खतरनाक एटीट्यूड था कि 10,000 बार फेल होकर भी कह रहा है कि मैं तो हारा ही नहीं हूँ, मैंने तो केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जिनसे बल्ब नहीं बनता, मैंने तो सिर्फ केवल अपना काम ही किया है और एक ऐसा तरीका खोजा है जिनसे बल्ब बनता है। और आज की जनरेशन के जिनकी हम बात करेंगे इसी वीडियो में, 4 किस्म के एटीट्यूड, वो कैसे चैंपियन बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, यही बात हम आगे करते हैं। पहला, वो बिना सोचकर, बिना रिसर्च करके और बिना किसी का अध्ययन किए हुए बोल देता है। गरीब किस्म के इंसान बिना स्टडी किए, बिना कुछ किए तुरंत बोल देने में विश्वास रखते हैं कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ फ्रॉड है, सब मरेंगे। यह गरीब किस्म के आदमी की सोच होती है और यह गरीब किस्म के आदमी बहुत सारे लोगों को डरा भी देते हैं और कई बार तो इतनी इमरजेंसी का इंतजार करते हैं कि कोई मेरा नुकसान हो जाए तब जाकर मैं मेहनत करूंगा, तब जाकर मैं जागूंगा। गरीब एटीट्यूड वाला इंसान ऐसा होता है, उसके पास कख भी नहीं होता, किसी भी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, किसी के बारे में कोई स्टडी नहीं करता, खुद भी मरता है और दूसरों को भी मारता है। ऐसा ज्ञान देते हैं कि कुछ नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके खानदान से ही उसने ऐसा सीखा है और पहले उसका यह बाप बोलता था। ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों नहीं होता, उसके बारे में जानो, पढ़ो, रिसर्च करो, अध्ययन करो, सीखो। जब पहली बार आपने कार चलाते थे तो क्या आप चलाने लगे? किसी भी चीज को सीखने में टाइम लगता है, धीरे धीरे हम सब सीख जाते हैं जिसे हम दिल से पाना चाहते हैं। यह होता है, सबसे पहली कैटेगरी आती है जो गरीब किस्म की कैटेगरी होती है, गरीब लोगों की कैटेगरी होती है, जिन्हें आसपास जरा भी किसी भी चीज की कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं होता, जस्ट बोल देते हैं कि कुछ नहीं होगा। और सेकंड कैटेगरी आती है लोअर क्लास, गरीब लोगों के थोड़ा सा ऊपर, जो कहते हैं सपने सच होते हैं लेकिन सबके नहीं, हर काम हर आदमी के लिए थोड़ा बना है, हर आदमी थोड़ा अमीर बन जाएगा। क्या उनकी बात गलत है? आपको लगता है कि उनकी बात यह गलत है? तो आप उनकी बात यह काट भी सकते हैं, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं बेचारे, क्योंकि उन सभी को लगता है कि काम कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, बट
मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं तो करो, बट मैं नहीं कर सकता। खुद पर इतना विश्वास होता है कि मैं नहीं करता। यह इंसान इतना डरता है और जानता भी है कि काम करने से मेरा कुछ बन सकता है, लेकिन करता नहीं है। जो इंसान काम करने से पहले सोचते रहते हैं कि मैं कोई अपना धंधा शुरू करूंगा, बट कर नहीं पाते क्योंकि वो टाइम सोचने में लगा देते हैं। और जो इंसान सोचने में लगाता है टाइम, अपना काम शुरू करने से पहले सोचते हैं, वो कभी धंधा शुरू नहीं कर सकते। और जो अपना धंधा शुरू करते हैं वो कभी सोचते नहीं हैं। ऐसे इंसान होते हैं जो लोअर कैटेगरी में आते हैं। जस्ट खुद पर विश्वास नहीं करते, दूसरों को कहते हैं आप करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझ में यह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब थर्ड कैटेगरी आती है मिडिल क्लास फैमिली, जिनको कहा जाता है। वो कहते हैं कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है कि कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो जितने में चल रहा है चलता रहेगा। वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, बट सबसे कम पैसा लगाते हैं और गारंटी के बारे में पूछते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लोग सबसे ज्यादा दुखी, चिंता, परेशानी में उलझे हुए आपको मिडिल क्लास फैमिली के इंसान ही मिलेंगे, क्योंकि उनकी ये निशानी है कि चिंता परेशानी उनके हिस्से में ज्यादा आती है, क्योंकि वो ज्यादा सोचते हैं। इसी तरह काम करते जरूर हैं, बट गारंटी के साथ। जब हम गारंटी के साथ काम करते हैं तो आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, क्योंकि गारंटी तो इंसान की भी नहीं होती कि कल को हमने क्या करना है, आने वाला टाइम हमारा कैसा है, कि हम सांस ले पाएंगे, कल को जिंदा होंगे या नहीं। गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। तो और याद रखना, जिस इंसान का एटीट्यूड राजों वाला एटीट्यूड हो, वही इंसान अपना बिजनेस खोलता है, ऑनर बनता है, और एक राजों वाला एटीट्यूड ही उनके जीवन में काम आता है। आप बताइए मुझे, बीरबल और अकबर, किसके पास ज्यादा बुद्धि थी? बीरबल के पास या अकबर के पास? बीरबल के पास ज्यादा बुद्धि थी। वो एक मंत्री के तौर पर जॉब करता था। इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी वो एक मंत्री की स्टेज पर ही क्यों था? और अकबर की बुद्धि ज्यादा ना होने करके ये कह सकते हैं ना कि उनकी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो हर वक्त उनकी राय के अकॉर्डिंग ही काम करता था। क्योंकि यहाँ यह कह सकते हैं कि अकबर का एटीट्यूड, उसे लगता था कि मैं राजा बनने के लिए यहाँ आया हूँ, पैदा ही राजा बनने के लिए हुआ हूँ। उनका एटीट्यूड ऐसा था, एक राजा की तरह का एटीट्यूड था। मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, डर डर के जॉब करते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी होती है, 2 बच्चे होते हैं और उनका गुजारा करना होता है, घर के खर्चे निकालने होते हैं। और 2 साल के बाद उनको ऐसा फील होता है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। उनका मन नहीं होता, उसे लगता है कि मैं साला इधर क्यों फंस गया यहाँ। अब वो डरता है कि घर का गुजारा कैसे चलेगा। जब आप अमीर, सफलता, कामयाबी, यह सब एक एटीट्यूड का ही खेल होता है। अमीर बनना एक एटीट्यूड का खेल होता है। सफलता को प्राप्त करना, कामयाबी को हासिल करना, अपने सपनों को प्राप्त करना, यह एक राजा का वाला एटीट्यूड ही होता है। चौथा एटीट्यूड आता है चैंपियन एटीट्यूड। चैंपियन एटीट्यूड के इंसान वो होते हैं जिन्होंने सोचा है कि इस दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास रचा है कि उन्होंने काम यह कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। उनका ऐसा एटीट्यूड होता है, कोई भी काम हो, अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं सीख सकता हूँ, मैं उसके बारे में अध्ययन कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, कि मैं उसके बारे में स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। तो चाहे 1 साल के बाद मैं भी वहाँ होऊंगा, मैं भी उन लोगों के बीच में होऊंगा। ऐसे सोचते हैं चैंपियन एटीट्यूड, कि जिन लोगों ने काम किया है मैं उनके बीच में इतने वक्त में वहां पहुंचूंगा। ए एटीट्यूड होते हैं, ए एटीट्यूड चैंपियन के एटीट्यूड होते हैं। ऐसे नहीं कहते कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, मैं ट्राई करके देखता हूँ, कई बार कोई बात बन जाए ना बन जाए। आपको लगता है कि हर एक इंसान चैंपियन बन सकता है? बन तो सकता है, बट वह सोचता ही नहीं है, उनका ऐसा एटीट्यूड होता ही नहीं है। मैंने पहले भी एक बात बताई थी, क्योंकि हर एक इंसान की सेम थिंकिंग नहीं होती, सेम इंटरेस्ट नहीं होता, सेम चॉइस नहीं होती। आप देखते होंगे रोड पर कितने व्हीकल जाते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी खरीदते हैं। हर किसी का सेम घर नहीं होता। उसी तरह जिस इंसान ने ठान लिया होता है कि मैंने ये काम करना है तो करना है,
अगर आप ठान लेते हैं कि मैंने मंच पर जाकर स्पीच बोलनी ही बोलनी है, मंच पर जाकर मैंने अपना अच्छा रिस्पांस दिखाना ही दिखाना, बेस्ट परफॉर्मेंस करनी ही करनी है, तो आप एक ना एक दिन लाजमी उस मंच पर जाकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आपने ये ठाना है। उसको जब आप किसी भी चीज को ठान लेते हैं, वो एटीट्यूड चैंपियन वाला एटीट्यूड ही होता है। उसे पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यदि गरीब इंसान लगातार 3-4 मंथ किसी चैंपियन एटीट्यूड के साथ इंसान के साथ रहे, तो फिर देखना कि आपका भी एटीट्यूड वहीं तक पहुंच जाएगा जहां उस इंसान का है, वही एटीट्यूड चैंपियन वाले इंसान का है। फिर देखना आप भी वहां होंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, एक चैंपियन एटीट्यूड ही हमें जीवन में सफलता दिलाता है। कभी भी गरीब थिंकिंग, एवरेज थिंकिंग हमें सफल इंसान नहीं बनाती। वो हमेशा हमें 10-15 हज़ार की सैलरी पर ही रखती है, क्योंकि हम उसी में गुजारा करना सीख जाते हैं और वहीं से गुजारा करते रहते हैं। आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप कुछ करो, आपका भी कुछ होवे और हमारा भी कुछ बने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हर एक इंसान को मालिक ने खुद तैयार किया है, उसके हाथ पैर लगाए गए हैं, दिमाग दिया इतना अच्छा। खुद अपने सपनों को हासिल करो, किसी के ऊपर कुछ बोझ मत डालो, जो करना है खुद करो। अपने सपनों को हासिल करना खुद ही हासिल करो, क्योंकि जब आप खुद हासिल करते हैं सपनों को, कामयाबी को प्राप्त करते हैं, जो आपकी सच में ख्वाहिश है, फिर देखना आपका एटीट्यूड भी एक चैंपियन वाला एटीट्यूड ही होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी यह स्पीच कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बताना कि आपका कैसा एटीट्यूड है, आप कैसे एटीट्यूड के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तो थैंक यू एवरीवन, इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे, गॉड ब्लेस यू।